सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि वक्फ बाय यूज़र जो इस्तेमाल मंदिर, चाहे वो मस्जिद हो, इमामबाड़ा हो, कब्रिस्तान हो, वो एज इट इज़ रहेगा। आप उस पर कब्जा करके उसे तोड़ ताड़ नहीं मचाएंगे। कलेक्टर का मामला हो, वक्फ बाय यूज़र का मामला हो, कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर मांगेंगे जो वक्फी होगी, और अगर हम पेपर्स नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई सी 200 साल 400 साल पुरानी है, जिस जगह से मैं आता हूँ, मैं शीश महल मुजफ्फरनगर जानसठ से आता हूँ, आप आइए, वहाँ पर 600 साल पुरानी बिल्डिंग है। बहुत से लोगों के पास पेपर्स वक्फ के नहीं है, मस्जिदों के उसके नहीं है, तो क्या आप उन मस्जिदों को तोड़ देंगे? अगर कोई मंदिर है और आप उस मंदिर के, मैं आपसे कहने लगूँ आप 600-700 साल पुराने पेपर निकालिए, क्या आप निकाल के ला पाएंगे? बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारी ऐसी मस्जिद हैं, बहुत सारे ऐसे इमामबाड़े हैं, तो क्या उनको धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है? राम मंदिर का जब फैसला आया था उस टाइम पर धार्मिक जो है भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस वजह से वो फैसला दिया गया। तो क्या यहाँ पे धर्म की बात नहीं हो रही है? अब 800 साल पहली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अब कौन करेगा? पेपर कौन लाएगा? बताओ, ये तो कोई नहीं बता सकता ना सर। विवादास्पद बयान, इसकी जगह कुछ और भी कहा जा सकता है। अगर आप कैलकुलेशन पूरे इंडिया में एक सर्वे करवा लो तो मुसलमान 5% भी पंचर जोड़ने वाले नहीं मिलती है। तो एक गाली है एक तरह से, हाँ, उनके लिए एक गाली है कि पंचर ही जोड़ सकते हैं और कुछ नहीं करते। सर नाम जानना चाहिए। MR जैदी, मुनीस रज़ा जैदी मुझे कहते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि जो कल 3 दलीलें रखी गई, कहा गया कि वक्फ बाय यूज़र और कलेक्टर को लेकर और गैर मुस्लिम को लेकर क्या सुनवाई हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप देखें कि शुरू से ही जो है जैसे सरकार तानाशाही कर रही थी, हमें सुप्रीम कोर्ट पर हमेशा उम्मीदें रही हैं। हमें क्या, पूरे हिंदुस्तान को सुप्रीम कोर्ट से हमेशा उम्मीदें रही हैं, और हम धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदों को कायम रखा है। एक माइनॉरिटी अगर कुछ उम्मीद लेकर आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत धैर्य से सुना, और बहुत धैर्य से सुनने के बाद उनकी उम्मीदों को तोड़ा नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा की। और मैं ये भी कहूँगा कि आपने जिन जिन 3 इशू रेज़ किए, मैं कल कपिल सिब्बल साहब को सुन रहा था, बहुत ही अच्छा से उन्होंने आर्गूमेंट करके कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। वक्फ बाय यूज़र सबसे बड़ा जो मसला था वो वक्फ बाय यूज़र का था, क्योंकि सरकार किसी भी तरह हड़प लेना चाहती है, जो कि नहीं होने देगी ये सुप्रीम कोर्ट, जो कि संविधान नहीं होने देगा। उन्हें याद रखना चाहिए कि संविधान है, कानून देश के अंदर है, अंधा कानून नहीं है। कानून अब तो वैसे भी उन्होंने उसकी कानून की जो देवी है उनकी पट्टी हटा दी है, तो वो याद रखें कि वो अंधेरा नहीं है, जो उजाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया इस बात को। वक्फ बाय यूज़र हो, कलेक्टर का मामला हो, वक्फ बाय यूज़र का मामला हो, कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर मांगेंगे जो वक्फी होगी, और अगर हम पेपर्स नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई सी 200 साल 400 साल पुरानी है, जिस जगह से मैं आता हूं, मैं शीश महल मुजफ्फरनगर जानसठ से आता हूं, आप आइए, वहां पर 600 साल पुरानी बिल्डिंग है। बहुत से लोगों के पास पेपर्स वक्फ के नहीं है, मस्जिदों के उसके नहीं है, तो क्या आप उन मस्जिदों को तोड़ देंगे? क्या आप उन मस्जिदों पर अपना कंट्रोल कर लेंगे? तो सरकार यही चाहती थी, सरकार ये चाहती थी कि इनसे हम पेपर मांगे। और आप देखिए, जिन मस्जिदों के पेपर्स हैं, उन मस्जिदों को तो तोड़ा जा रहा है, कह करके ये जो है किस तरह से बनी हुई है। आप दिल्ली में देखिएगा, ये कहाँ का, मैं वो देख रहा था कि वो क्रेन लेकर आए और तोड़ दी मस्जिद। और एक अभी पार्लियामेंट महरौली, हाँ, ये तोड़े है। और दूसरा ये है कि जो सांसद के पास में जो मस्जिद है उसको कहते हैं कि हटा देंगे। और कितनी ऐसे, जी मज़ार है, और कितनी ऐसी जगहें हैं। आप अभी संभल के MP साहब से बात कर रहे थे, देखिए विधायक जी से आप बात कर रहे थे, वहाँ पर जो है एक इशू रेज़ किया गया, और क्या आप उसको अपने कब्जे में ले लेंगे? बल्कि कानून है देश के अंदर, आप जिसको भी चाहते हैं बुलडोज़र चला देंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि वक्फ बाय यूज़र जो इस्तेमाल मंदिर, चाहे वो मस्जिद हो, इमामबाड़ा हो, कब्रिस्तान हो, वो एज इट इज़ रहेगा। आप उस पर कब्जा करके उसे तोड़ ताड़ नहीं मचाएंगे। मगर कपिल सिब्बल खुद इस बात को कह रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया गया तो 8 लाख एकड़ जो ज़मीन है, उसमें 4 लाख एकड़ ज़मीन तो वक्फ बाय यूज़र की है। बिल्कुल। जब सर मेरा कहना ये है, अगर कोई मस्जिद चली हुई आ रही है तो क्या आप उसे तोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस, तो फिर यही बात हम वक्फ बाय यूज़र में कह रहे हैं कि एक मस्जिद 500 साल पुरानी है, 600 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है, आप इसको एज इट इज मस्जिद ही रहने दें, या जो कब्रिस्तान है उसको कब्रिस्तान रहने दें। आप क्यों हड़प लेना चाहते हैं? तो इसी बात को पिन पॉइंट क्वेश्चन उन्होंने किए CJI साहब ने, और तुषार मेहता साहब उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। बात को गोल गोल घुमाते रहे कल, इसीलिए आज का समय मांगा, और आज भी एक हफ्ते के लिए समय उनको दिया गया है जवाब देने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम दिया है, इंटरिम रिलीफ दिया है, वो ये है कि अब इसको आप नोटिफाई नहीं करेंगे। इस तरह से आप हर किसी चीज़ पर नहीं स्टे नहीं लगा, लेकिन आप उस पर कुछ वो भी तो नहीं कर सकते ना, वो रोक लगा दी ना आप पे, तो आप इसे स्टे कहिए, इंटरिम रिलीफ बात तो वही है।
मगर देखा जाए कि कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री तो 1913 से खुली हुई है, तो जो वक्फ यूज़र है, जो वक्फ के पास रजिस्ट्री के पेपर नहीं है, तो वो रजिस्ट्री करवाने के लिए रोका किसने था? करवाते उसको। देखिए ये जो है सरकार का काम था। वक्फ आपकी ज़मीन का जी, जो सरकार ने दे रखा है कि भाई आप इस पोर्टल पर चढ़ाइए, रजिस्ट्री कराइए, तो सरकार अब खुद ही नहीं चाहती है कि इन चीज़ों की रजिस्ट्री कराई जाए। मैं समझता हूँ, अब आप देखिए जब से अब तक नहीं हुई, जबकि वहाँ मस्जिद है। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी घर को कह रहे हैं कि आप इसे मत गिराइए, वहाँ मस्जिद है ना। तो एक चीज़ मौजूद है और आप उसको जानबूझकर इंटेंशनली ग्रैब करना चाहते हैं, तो ये तो इनक्रोचमेंट होगा। आप कानून लाए थे, आपने कहा भाई हम इसकी वक्फ की रक्षा करने के लिए कानून लाए हैं, तो क्या ये वक्फ की रक्षा हो जाएगी? अगर कोई मंदिर है और आप उस मंदिर में, मैं आपसे कहने लगूँ आप 600-700 साल पुराने पेपर निकालिए, क्या आप निकाल के ला पाएंगे? बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारी ऐसी मस्जिद हैं, बहुत सारे ऐसे इमाम बाड़े हैं, तो क्या उनको धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है? राम मंदिर का जब फैसला आया था उस टाइम पर धार्मिक जो है भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस वजह से वो फैसला दिया गया। तो क्या यहाँ पे धर्म की बात नहीं हो रही है? बिल्कुल सर, मैं जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ की ज़मीन पर है क्या? नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं एडवोकेट हूँ, आप ये बात वक्फ जाकर पूछिएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ अगर है तो क्या आप इसे तोड़वाने की बात कर रहे हैं? या अगर कोई वक्फ ये कह रहा है कि वो, देखिए अभी का एक अजीब सा एक वो बनाया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि सांसद भी वक्फ की ज़मीन पर है, फला ज़मीन वक्फ की ज़मीन है। तो ये सिर्फ आपको कुछ लोगों को बहकाने के लिए हो रहा है, अपनी सत्ता संभालने के लिए हो रहा है, कुर्सी संभालने के लिए हो रहा है, ना रोज़गार की बात हो रही है। देखिए मैं पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहता, लेकिन जब आपने ऐसे पॉलिटिकल मुझे घसीट के लेके जा रहे हैं तो फिर सुन लीजिए, ना तो रोज़गार की बात हो रही है, ना रोज़गार की बात हो रही है, ना ही, चलिए खैर वो जो भी रहा, ना रोज़गार की बात हो रही है, ना ही जो है पेट्रोल महंगाई की बात हो रही है, और किसी भी इन चीज़ों को किस तरह से दरकिनार करके और इश्यूज़ लाए जा रहे हैं जिनसे कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। हाँ जी सर, आप बताइए पहले क्या। सर जो आपका क्वेश्चन था अभी कि सुप्रीम कोर्ट भी वक्त की ज़मीन पे है नहीं, अब ये तो अब अगर एक चीज़ को आप पूछना शुरू कर देंगे, पार्लियामेंट है नहीं, ये है नहीं है, तो इसका तो कोई जवाब होता ही नहीं। ये तो सवाल ही अनलॉजिकल सवाल है। अच्छा, जो आपने थोड़ी देर पहले रजिस्ट्री वाली बात कही थी कि रजिस्ट्री जो है वो आपने कराई क्यों नहीं, 1913 से खुली हुई है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ जो हिंदुस्तान में वजूद में आई 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, मुग़लों का टाइम, शेर शाह सूरी का टाइम, उससे पहले लोधी का टाइम से शुरू से स्टार्टिंग्स है। अब 800 साल पहली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अब कौन करेगा, पेपर कौन लाएगा बताओ? ये तो कोई नहीं बता सकता ना सर। और इससे पहले, और ये बात कल CGI संजीव खन्ना जी ने भी ये बात कल पॉइंट ऑफ व्यू रखा सरकार के वकील के सामने कि आप ये बताओ कि जो वक्त की संपत्ति 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी के, वो कब्रिस्तान है, मदरसा है, इमाम बाड़ा है या मस्जिद है, तो उस संपत्ति के पेपर 700 या 600 या 500 साल पुराने कौन कहाँ से दिखाएगा? अच्छा, वक्फ यूज़र, मेरी ऑडियंस को कुछ ज़रा विस्तार से बताइए कि वक्फ यूज़र है क्या? देखिए ये जो भाई ने बताया, जो कुछ पिछली सदियों से चली आ रही है, जो 600 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी, वक्फ बाय यूज़र, तो मस्जिद है, इमाम बारगाह है, उसको वो वक्फ में उसको चल रहा है, वो शुरू से चला आ रहा है कि भाई मेरे कोई औलाद नहीं या कुछ था, कुछ ना कुछ उन लोगों का रहा, तो उन लोगों ने अपनी आस्था के मुताबिक वो वक्फ को दे दी। वक्फ यूज़र वक्फ अब उसे वक्फ वो यूज़, हाँ वक्फ के इस्तेमाल में आ रहा है वो सब कुछ। मैं बता देता हूँ, वक्फ यूज़र सर, मैं जैसे मुस्लिम हूँ और मतलब मान लो मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा हूँ और कई वर्षों से यहाँ पर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो वक्फ यूज़र में ज़मीन आ जाती है, तो क्या ये मेरी ज़मीन? नहीं, ये तो नहीं है। लेकिन अगर मस्जिदें बनी हुई हैं या इमाम बारगाह बने हैं, कब्रिस्तान बनी है, वो चीज़ दिखनी चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ शुरू कर दी तो आप कह देंगे ये वक्फ बाय यूज़र है। नहीं, कोई मस्जिद चली हुई आ रही है, वो वक्फ में है इस टाइम मौजूद। और आप जो किसी भी अथॉरिटी ने, देखिए कल भी CGI साहब ने कहा, जो किसी भी अथॉरिटी ने, किसी ने भी ऑथोराइज कर रखा है कि ये मस्जिद है या इमाम बारगाह है और वो वक्फ बाय यूज़र चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आपने अभी कह दिया मैं तो सुप्रीम कोर्ट में नमाज़ पढ़ रहा था। नहीं, जो चला आ रहा है उसकी बात हो रही है जी। अच्छा सर, आप बताएंगे क्या विस्तार से वक्फ बाय यूज़र क्या है? सर वक्फ बाय यूज़र का मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ में रजिस्टर्ड है, देखो वक्फ बोर्ड का एक ढांचा है, जैसा एक सरकारी सिस्टम होता है, एक उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, एक केंद्र सरकार का वक्फ बोर्ड, ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो जितनी मस्जिद हैं, आज से पहले जो कानून था वो ये कानून था कि जो भी मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान बनता था नया, वो स्वतः
ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड में शामिल हो जाता था और उसका एक नंबर अलॉट हो जाता था। इसके अलावा तो वक्फ, और वो जैसे यूपी में या कहीं भी सिस्टम है कि लैंड रिकॉर्ड का, लैंड रिकॉर्ड में क्या होता है, हर 5 साल में खतौनी मेंटेन होती है। ये होता है कि क्या प्रॉपर्टी कहाँ पे चढ़ानी, किस नाम से चढ़ानी है। तो उसमें हाँ, तो उसमें क्या करते थे, जो लेखपाल और जो राजस्व टीम होती है कहीं की भी पूरे इंडिया में, वो सर्वे करती थी और देखती थी कि नया मदरसा बना, नई कोई प्रॉपर्टी बनी, तो जो वक्फ का नंबर उसके रिकॉर्ड में है उसमें उसकी एंट्री हो जाती थी हर 5 साल में ऑटोमेटिकली ही। सर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, जानना मत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वक्फ के पास कई लाख एकड़ ज़मीन है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर ये कई लाख एकड़ जो लाख एकड़ ज़मीन है अगर सही से उपयोग किया जाता तो मेरा अब्दुल, मेरा मुसलमान भाई पंचर की दुकान नहीं लगाता, पंचर नहीं संभालता। तो क्या कहेंगे इस पर? सर नहीं, जवाब दीजिए। अगर उसका सही से उपयोग होता तो क्या आज मुसलमान गरीब होता? अगर पंचर के ऊपर सर देखो, ये तो है एक विवादास्पद बयान, इसकी जगह कुछ और भी कहा जा सकता है। अगर आप कैलकुलेशन पूरे इंडिया में एक सर्वे करवा लो तो मुसलमान 5% भी पंचर जोड़ने वाले नहीं मिलती है। तो एक गाली है एक तरह से, हाँ उनके लिए एक गाली है कि पंचर ही जोड़ सकते हैं और कुछ नहीं करते। इसके अलावा जो बात कही गई कि कितना लैंड है, सर दरअसल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य छुपाए जा रहे हैं। अगर आप पूरे इंडिया में टोटल जितने आश्रम, जितने मंदिर हैं, उनका अगर आप सर्वे कराएंगे तो 20 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन उन लोगों के पास है। अभी कुछ दिन पहले एक सांसद ने बयान दिया था कि तिरुपति मंदिर में इतना सोना है कि अगर वो सोना सरकार को दे दिया जाए तो डॉलर और रुपये की कीमत बराबर हो जाएगी। के पास इतनी ज़मीन है कि अगर मुसलमानों को 50-50 गज ज़मीन भी दे दी जाए ना तो भारत का मुसलमान गरीब नहीं रहे। सर एक बात तो सुनो, ज़मीन से सुनो सर बात सुनो, ज़मीन से अमीर कौन होता है? क्या ज़मीन होना से अमीर हो जाता है कोई? ये तो कौन सा मुसलमान सड़क पे सो रहा है, सब पे अपने मकान है ही। अब कब्रिस्तान के लिए कहाँ जाएंगे? मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहाँ जाएंगे सर? नमाज़ें लोग कहाँ पढ़ेंगे? इन चीज़ों की तो ज़रूरत है ना सर। अब 9.4 लाख है टैक्स देता है सर, है जी। आपको तो पता होगा मंदिर टैक्स देता है। सर मंदिर टैक्स इसलिए देता है कि उस पर जो कमाई है वो चल संपत्ति है, उस पर मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, पैसा आता है, कैश आता है, करोड़ों के चढ़ावे आते हैं। वक्फ बोर्ड में कहीं नहीं आता सर। वक्फ बोर्ड में मस्जिदें आते हैं सर, उन पे भी तो चंदा आता है। आप भी देते होंगे ना? चंदा देते हैं? हाँ मंदिर चंदा देते हैं जी। इमाम साहब की तनख्वाह के लिए, इमाम साहब की तनख्वाह जाती है, बिल जमा होता है बिजली का, पानी का बिल जमा होता है, वो सब दिया जाता है जी। और उसकी ज़रूरत चलती मेंटेनेंस के काम आता है मस्जिद की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनी वकीलों की राय। हालांकि कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए थे जिनकी आपने राय सुनी। 7 दिन का स्टे लगा दिया गया है। अंतरिम जो अगली सुनवाई होगी वो 5 मई को होगी। हालांकि तब तक आप तमाम लोगों को क्या राय है मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।